हे व्हाट इज अप उम्मीद इट्स बॉय हार्दिक एंड यू वाचिंग लॉजिकल बकवास। तो भाई आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरा एक महीने में कितना एक्सपेंस होता है वर्क परमिट में। तो भाई वर्क परमिट में बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और पहले मंथ में सबसे ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। और ये टी शर्ट मैंने तब पहनी थी जब मैं स्टडी परमिट की बना था, तो थोड़ी सी वो इमोशनल थी। बट आज मैं अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ, अच्छे मूड से हूँ, तो तुम्हें बताऊंगा कि मेरी जॉब लगी नहीं लगी और क्या क्या सीन है। तो पहली बार मेरी जॉब लग चुकी है, उसके लिए डिटेल वीडियो में बना दूंगा। पर अभी मैं बताता हूँ तुम्हें वर्क परमिट में जब तुम आते हो तो क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग में वर्क परमिट में आया ना, तो मैंने ये सब चीज़ें ना एक नोट्स बना रखा है, तो मैं उसका तुम्हें डिटेल सब कुछ दे दूंगा कि क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले जब तुम पहले महीने आओगे, ऑब्वियसली जब वर्क परमिट में आओगे तो तुम्हारे एक्सपेंस थोड़े से बढ़ जाते हैं। पहले महीने में तो ज़्यादा ही हो जाते हैं क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती है। मेरे केस में मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया था, ऑब्वियसली हर कोई करता है, बट मैंने आईएलटीएस भी बुक कर दिया था तो उसका भी एक खर्चा है। तो सबसे पहले वर्क परमिट अगर तुमने बायोमेट्रिक्स करवा रखा है तो $255 का पड़ेगा, अगर नहीं करवा रखा तो 340 का पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू तुम्हारा कौन सा वाला है। और अभी तो जितने बच्चे आ रहे हैं जो वर्क परमिट में आएंगे वो सारे बायोमेट्रिक करवा के आ रहे हैं। 2019 से पहले वाले नहीं आए थे, तो मैं तो करवा के आया था, तो मेरा तो $255 लगा। फिर जो दूसरा मेजर खर्चा आता है वो आता है तुम्हारा ग्रॉसरी का। अब जब तुम वर्क परमिट आते हो तुम्हारे पास पैसा आने लग जाता है ना, जब तुम्हारे पास पैसे आएगा ऑब्वियसली तुम्हारे खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। खर्चे क्यों बढ़ने लग जाते हैं? क्योंकि तुम्हारे को पता है यार तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो कुछ भी ले लेते हैं। तो पहले भी मेरी ग्रॉसरी में मेरा कुछ फर्क नहीं आया। मेरा $110 की बाई वीकली आती थी, 100-110 की, अभी भी उतने की आ रही है। तो 220 महीने का खर्चा है, 200 से 220 ग्रॉसरी का। एंड ग्रोसरी के अलावा मतलब 200 से 250 के बीच में ग्रोसरी का खर्चा है। ग्रोसरी के अलावा तुम्हारे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे उबर ईट्स, डोर डैश, स्किप द डिशेज, ये डिफरेंट फूड डिलीवरीज ऐप है। इसमें तुम खाते हो, बाहर से मंगाते हो, तो उसका खर्चा मैं तुम्हें सब्र से बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें ट्रांसपोर्ट को बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो भी मेरा 100 से 150 टीटीसी में लगता है। अगर मेरे पास कार होती तो मेरा ज़्यादा लगता है। जैसे बंदों के पास कार है तो उनका 500-1000 एक्स्ट्रा लगता है। मेरे पास कार नहीं है तो $150 लग रहा है। अभी मैं फॉर टाइम बिंग मेरा जी लाइसेंस बन नहीं पा रहा है क्योंकि ड्राइव टेस्ट बंद है। जब बनेगा तो मैं बना लूंगा, तो कार ले लूंगा, तब तुम्हें बता दूंगा कि कार ली नहीं लिया। तो एक रीज़न ये भी है कि मेरा जी लाइसेंस नहीं है और उसकी वजह से मेरा क्या नहीं हो पा रहा, कार नहीं आ पा रही। तो समझ जाओ भाई कि क्यों नहीं ले रहा कार में, ड्राइव टेस्ट बंद है। अब मैं बताता हूँ रेंट मेरा, मैं दूसरे रूम में मूव हुआ हूँ, तुम लोगों को पता नहीं हो तो ये दूसरा रूम है, उसका अलग से रूम टूर दे दूंगा। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में 1-2 महीने में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जो मतलब मैंने सोची नहीं थी। तो भाई मेरे रूम का रेंट है $400, बट मेरे रूम में तो अभी फिलहाल मैं रूम का 400 दे रहा हूँ क्योंकि ये रूम मैंने स्विच किया है, दूसरा रूम में रह रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ भाई मेरे पास कार नहीं है तो एक डिसएडवांटेज है। जैसे बहुत लोगों का एडवांटेज होता है क्योंकि कार में 500-1000 खर्चा लगता है तो उनका लिफ्ट उबर वो नहीं करवाते। बट मेरा लिफ्ट और उबर का खर्चा मंथली तुम मानोगे नहीं कितना आता है। मंथली तुम मानोगे नहीं, मेरा $200-300 का मिनिमम खर्चा है। क्योंकि अगर एक ट्रिप भी करते हो मिनिमम लिफ्ट और उबर में $20-30 की तो होती है। तो मेरी 10 से 12 या 15 ट्रिप लग जाती हैं उबर और लिफ्ट की, तो वो मेरा $250 से $300 बन जाता है। 200 से 300 आराम से ईजिली। मतलब पहले जो महीने मेरा जो हुआ है वो 250 हुआ है। वो 15 डेज का बता रहा हूँ मैं, 15 डेज का बता रहा हूँ, बिकॉज मैं हमेशा शिफ्ट पे लेट हो रहा था। तो जब भी मैं लेट होता हूँ तो मेरे को बस ऑब्वियसली कार से ही जाना पड़ता है, तो मैं कैब करा के जाता हूँ। तो भाई अब बात करते हैं यार आइल्स की, ठीक है। उसके बाद मैंने आइल्स बुक करा थी, आइल्स था $330 का। तो भाई आइल्स बुक तो मैंने करा लिया, बट आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करें? मैंने आइल्स की कोई प्रिपरेशन नहीं करी, ठीक है। बट मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ तुम सबको कि भाई आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करो। कैम्बली एक ऐप है, इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया। कैम्बली ऐप डाउनलोड करो भाई, तुम्हारे भाई का कोड लगाओ लॉजिकल बकवास, तुम्हें फुल डिस्काउंट मिलेगा, बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी मैं कैम्बली के बारे में बात करता हूँ। कैम्बली का तो मैं इंटरफेस दिखाता हूँ कैसी कैम्बली ऐप वर्क करती है। बहुत ही ब्रिलियंट ऐप है, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी, स्पीकिंग सबसे ज़्यादा इंप्रूव होगी। बिकॉज आई फील इंडियन जो बच्चे होते हैं और जो साउथ एशिया से बच्चे आते हैं उनकी स्पीकिंग में ही, और स्पीकिंग और राइटिंग दो ऐसे बैंड मॉड्यूल होते हैं जिसमें कम बैंड आता है उनका। मैं बात कर रहा था कैम्बली ऐप की। कैम्बली ऐप जाओगे आप, बेसिकली यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इंग्लिश कन्वर्सेशन हो जाएगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है इसमें। यहाँ पे सारे एग्जाम प्रिपरेशन, आईएलटीएस के मॉक टेस्ट, टोफिल के स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको किसी की इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो सबसे ज़्यादा सीखने से आती है। तो यहाँ पे जितने भी ट्यूटर हैं आप उनसे बात कर सकते हो, अपनी उनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। और अगर आपको यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है तो यहाँ पे लाइव सेशन है, बात कर लो। और अभी मैं एक ट्यूटर से ऐसी बात करने वाला हूँ। यू आर फ्रॉम वैंकूवर, राइट? Yes. Oh, I love the weather of Vancouver because here it is like in winter it is very cold, but Vancouver is quite good, right? It is similar to back home. The weather is similar. I'm sorry, where did you say you were from? I'm from India. Okay. Yeah. Right. I did my schooling from India, but I came here
I came here as a student. I did my food science technology from Centennial College, and right now I'm on my work permit. So yeah. तो भाई अब क्या ये सब हो गया, आइल्स का बुक हो गया, सब हो गया। तो भाई अब मैं बताता हूँ जो एडिशनल सबसे ज़्यादा मेरा खर्चा जिस चीज़ में होता है, जिसमें मेरे को दुख लगता है बट मज़ा भी आता है, वो है खाने। क्योंकि खाने पे तुम्हारा भाई फुल खर्चा करता है। ग्रोसरी अलग है और एक्स्ट्रा फूड अलग है। मतलब जंक हो गया, कभी बाहर का मन किया, कभी सबवे खाने का मन किया, कभी पिज़्ज़ा खाने का मन किया, ऑस्मो चिकन ऑन द रॉक्स, या जो भी खाने का मन किया मैं ऑर्डर करा लेता हूँ। तो उसमें मेरा बिल है जो आता है वो आता है $250। मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बट मेरा भूख लगती है यार, फिर कराना पड़ता है। कई बार भाई घर आते हो थके आ रहे, तो कुछ खाना नहीं बनाने की हिम्मत होती, कुछ नहीं हो पाता, तो ऑर्डर कराना पड़ता है ऑब्वियसली। और वैसे भी जब से ये मेरा शेड्यूल चल रहा है तो पता नहीं, मेरे पर टाइम ही नहीं है। तो भाई ऐसा हो जाता है और टोटल के टोटल मेरा एक्सपेंस पड़ जाता है। मेरे को जो भी पहले महीने पड़ा वो 1800 से 2000 के बीच में पड़ा, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर इवेंचुअली यू विल कैलकुलेट दिस तो 1700 to 1800 के बीच में आएगा, बट मेरा 2000 तक लग चुका है, क्योंकि मैंने आइल्स भी बुक किया और 2-4 चीज़ें और भी करी। और धीरे 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 तुम्हें बताऊंगा अपने व्लॉग्स में। ये व्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा शॉर्ट इसलिए बनाया है बिकॉज मैं एक अपडेट देना चाहता था कि अब से मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। तो भाई ये ध्यान रखना। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कैमरी ज़रूर डाउनलोड कर लो। और अगर तुम्हें भाई पैसे बचाने हैं ना, तो आई फील कि अगर तुमने कार नहीं ली थोड़े टाइम तक तो तुम्हारे पैसे बच सकते हैं। बिकॉज सच में बच सकते हैं। मतलब वो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऊबर करा लेता हूँ, बट एटलीस्ट मेरा एक इंश्योरेंस का खर्चा और मेरे बहुत सारे खर्चे बच रहे हैं कार से। मेरे को पता है जो मेरे दोस्त कार लेते हैं उनके 1000-1500 इससे ज़्यादा ही होगा। जो अगर मेरा दोस्त जिसके पास कार होगी उसके $3000 तक मिनिमम, 2000-3000, तो 2000 तो मिनिमम उनका मान के चलो, 2500 तो लगना ही लगना है। 1000-1500 कार का, क्योंकि कार भी बदले मसल कार ले लेते हैं तो उनका 1500 जाना ही जाना है। 1000 अपने पे खर्चा जाएगा, 500 बाहर खाने वाने का, घूमने फिरने का, तो 2500-3000 उनका आराम से लग जाता है। So yeah guys, that's pretty much it. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe Logical Bukos, and I'll see you guys in the next video. और भाई सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भाई अब से मैं रेगुलर डालूंगा, कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर डालने की, क्योंकि यार बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो वो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। बट अब से रेगुलर आएगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, पीस। और सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं।